देश के बंगाल के युवाओं को जिस प्रकार से प्रेरित करने का काम करेंगे, मैं मानता हूं कि उनका ये पुरुषार्थ बहुत लंबे समय तक बंगाल को और भारत को बहुत कुछ देगा। आज हमारे इतिहास को हमने अपने नजरिए से भी देखने की जरूरत है। हमारे इतिहास को अपने नजरिए से समझने की भी जरूरत है। आज मैंने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम दिया, उसके निर्देशिका और सभी कलाकारों को मैं हृदय से बधाई देना। मैं बंगाली बहुत नहीं समझता हूं, मगर उनके मुख के भाव समझा देते थे कि वो क्या कहना चाहते हैं। मित्रों, इतनी सुंदर अभिव्यक्ति जो समय को भी जीवित कर देती है, जो भूतकाल को भी वर्तमान में परिवर्तित कर देती है और जो रोंगटे खड़े कर फिर से एक बार देशभक्ति के जज्बे को जागरूक करने के लिए मजबूर कर देती है, ऐसी अभिव्यक्ति बहुत कम देखने को मिलती है और बहुत सुंदर अभिव्यक्ति यहां पर की है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जो कार्यक्रमों की श्रृंखला है, सुभाष बाबू की 125 वर्ष की जयंती के 125वीं जयंती के 1 साल तक चलेंगे। देश के युवा इस कार्यक्रमों की श्रृंखला के साथ जुड़े हैं। देश भर के अंदर ये कार्यक्रम होंगे और जब देश की आजादी के 75 साल होंगे, तब मोदी जी ने तय किया है ये 75वां साल आने वाले और 75 साल तक के लक्ष्य तय कर हम आगे बढ़े, भारत को विश्व के अंदर सबसे महान बनाने की कवायद के साथ हम सब जुड़ जाएं। मित्रों, ये 2 कार्यक्रम, ये 2 वर्ष एक साथ आना भी एक अपने आप में बहुत बड़ा संयोग है। सुभाष बाबू का 125 साल मनाने का 1 वर्ष और आजादी के 75 साल के 1 वर्ष, ये हम दोनों वर्षों को भारत की युवा पीढ़ी ने ये 2 साल अपने आप को इस सभी कार्यक्रमों के साथ जोड़ना चाहिए। सभी कार्यक्रमों के अंदर अपनी भागीदारी करनी चाहिए और सभी कार्यक्रमों को आने वाली पीढ़ियों को जिसमें से प्रेरणा ले, इस प्रकार से आगे बढ़ाना चाहिए। मित्रों, मैं इतना ही कहता हूं कि जिन्होंने देश के लिए पूरा जीवन दे दिया, युवा अवस्था में ही अपनी जान का बलिदान दे दिया, बहुत सारे लोगों ने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इस देश में ढेर सारे ऐसे लोग हैं जिनके पूरे परिवार का, मकान का, पूरी संपत्ति का 10-10 बार कुर्की हो गया, मगर वो परिवारों ने लड़ाई लड़ना नहीं छोड़ा। कई ऐसे लोग हैं जिनको 2-2 जन्मटिप एक जीवन के अंदर हो गई। वीर सावरकर को एक ही जीवन के अंदर 2 जन्मटिप हो गई। इन लोगों के बलिदान के आधार पर आज भारत यहां तक पहुंचा है, मगर हमें संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। इन लोगों ने बलिदान सिर्फ आजादी के लिए नहीं दिया था, इन लोगों ने बलिदान दिया था भारत माता फिर से एक बार विश्व गुरु के स्थान पर अपने दैदीप्यमान स्वरूप के साथ विराजित हो, इसके लिए बलिदान दिया था। और जब तक इसकी सिद्धि हम नहीं कर लेते, हमें चैन लेने का कोई अधिकार नहीं। और इसी बंगाल की भूमि से एक आर्ष दृष्टा, एक मनीषी ऋषि अरविंद ने एक भविष्यवाणी की थी और ऋषि अरविंद की भविष्यवाणी को मैं ईश्वर के आशीर्वाद समझता हूं, वो सच होने के लिए ही होती है। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि भारत इतना आगे बढ़ेगा कि फिर से एक बार हम भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बैठा हुआ देखेंगे। और श्री अरविंद के शब्दों को सत्य में परिवर्तित करने के लिए हम लोगों ने हमारा बाकी का जीवन इस रास्ते पर देना चाहिए, ऐसा मेरा बहुत मानना है। मित्रों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मरते मरते, बलिदान करते वक्त शहीदों के मनस्थिति को देखकर एक कवि ने कहा था, शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बस बाकी यही निशा होगा। मैं इससे आगे कहना चाहता हूं
मेले तो जरूर लगाने चाहिए, इनकी चिताओं पर हर साल मेले लगाने चाहिए, मगर जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने शहीदगी दी है उस उद्देश्य की परिपूर्ति के लिए मेले के साथ साथ अपना जीवन भी लगा देना चाहिए। फिर से एक बार साइकिल लेकर निकलने वाले सभी युवाओं को बहुत बहुत अभिनंदन भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं और सांस्कृतिक मंत्रालय को एक बहुत अच्छी प्रस्तुति के लिए, सभी कलाकारों को बहुत अच्छी प्रस्तुति के लिए मन से साधुवाद देना चाहता हूं। वंदे मातरम।